एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली थे जो लोगों के लिए डर का सबब बन गए थे। लोग कहते थे कि रात के वक्त वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थी और कुछ लोगों ने तो देखा था कि वहां एक चुड़ैल भी आती थी। उस हवेली के पास एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम राजू था और वो बहुत ही डरिंग था। राजू ने सोचा क्यों ना मैं इस हवेली की कहानी जानने की कोशिश करूं। एक रात राजू अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली की तरफ चला। हवेली का दरवाजा पुराना और झुनझुना रहा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा उनके चेहरे पर लगी। ये तो सिर्फ हवा है, राजू ने कहा, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब वो अंदर गए तो अंधेरों में सिर्फ उनकी लैंटर्न की रोशनी थी। हवेली में हर तरफ पुरानी चीजें थी, जैसे पुराने खत, पुरानी तस्वीरें और एक पुरानी से घड़ी जो अब टिक टिक नहीं कर रही थी। तभी उन्होंने एक अजब सा शोर सुना। क्या तुमने सुना? राजू ने कहा। उसकी दोस्त नेता ने कहा, हाँ। वो क्या था? अचानक उन्होंने देखा कि एक शक्ल दिख रही है एक पुरानी तस्वीर में एक औरत थी जिसके आंखें उन्हें देख रही थी। क्या यह वही चुड़ैल है? राजू ने सोचा। उसका मन उससे कह रहा था कि वापस चले, पर उसकी क्यूरियोसिटी उसे रोक रही थी। क्या ये सच में वही चुड़ैल है? राजू ने एक बार फिर सोचा। उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट थी जो उसके हाथों को ठंडे और पाँव को सूख रही थी, लेकिन एक काशिश थी जो उसे वापस पलटने से रोक रही थी। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। दिल के धड़कने और तेज हो गए थे। हर एक कदम पर उसके जहन में एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या उसकी ये जासूसी उसके हक में होगी? फिर उन्होंने सुना, चलो राजू यहाँ आओ। उन्होंने देखा कि एक पुरानी घड़ी अचानक चलने लगी, लेकिन अभी भी कोई नहीं था। क्या यह डरावनी है? राजू ने सोचा। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा, लेकिन वो भी बेचैन लग रहे थे। राजू ने सोचा, अगर मैं ये सब कुछ जान नहीं लेता तो कभी खुद को बेहतर नहीं कर पाऊंगा। उसने देखा कि तस्वीर से चुड़ैल का चेहरा धुंधला हो रहा था। यह क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। तभी एक और शोर सुना, तुम्हें मुझे समझना होगा। राजू ने सोचा, क्या मुझे इसकी बात सुननी चाहिए? उसने तस्वीर के पास जाना शुरू किया। तस्वीर की रोशनी से उसकी आंखें चमक रही थी। तुम्हें यहाँ आकर आखिरी राज जानना होगा, उसने सुना। जैसे ही राजू तस्वीर के करीब आया, उसने देखा कि एक पुरानी किताब उसके पास गिर गई। उसने किताब उठाई और देखा, ये उस चुड़ैल की कहानी थी। इस चुड़ैल ने क्या किया था? राजू ने सोचा। उसने किताब में देखा कि चुड़ैल एक बार गांव की रानी थी, लेकिन उसने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम किए थे जो उसे चुड़ैल बना दिया। वो तो एक मासूम लड़की थी। राजू ने सोचा, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ? तभी उसने सुना, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें वो सब बता सकती हूँ जो तुम्हें चाहिए। राजू का दिल थोड़ा धड़क गया। मुझे क्या करना होगा? उसने पूछा। चुड़ैल ने कहा, मुझे अपने गुनाहों का पश्चाताप करना होगा। तुम्हारे मदद से मैं आजाद हो सकती हूँ। राजू ने समझा कि डर सिर्फ भावनाएं हैं और उसने कहा, मैं तुम्हें मदद करूंगा। राजू और उसके दोस्त चुड़ैल की मदद करने का फैसला करते हैं। उनका मन उदास है, पर दिल में एक नया जज्बा है। राजू को समझ आ गया है कि सिर्फ डर से आगे बढ़कर ही वो कुछ कर सकता है। उन्होंने सोचा कि पहले उन्हें हवेली के पुराने राज को समझना होगा। जब राजू और उसके दोस्त हवेली की गहराई में और गए तो उन्होंने एक पुरानी छतरी देखी। आंगन के बीच में वो छतरी हवा से जूझ रही थी। ये तो अजीब है, नेता ने कहा। यह कहां से आई? अचानक उन्हें वहां एक और आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, यहाँ ना, मुझे मदद करो। उन्होंने आवाज की तरफ देखा और देखा कि छतरी के नीचे कुछ चमक रहा है। राजू ने डर से अपने कदम रोक लिए, लेकिन उसने सोचा, शायद ये चुड़ैल का राज है। जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक पुरानी किताब वहां रखी थी जिसमें चुड़ैल की कहानी थी। उसने कहा, यह तो वही किताब है जिसमें उसके पाप लिखे हैं। जैसे ही राजू ने किताब उठाई, एक ठंडी हवा उसे झपट गई। किताब खुल गई और उसमें एक पुरानी तस्वीर थी चुड़ैल की। ये तो वही लड़की है जो गांव की रानी थी, राजू ने कहा। तभी एक और आवाज आई, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तुम्हें अभी मेरा राज खोलना होगा। राजू का दिल तेजी से धड़क रहा था और वो समझ गया कि कुछ होने वाला है। राजू ने सोचा, अगर मुझे इस राज का पता करना है तो मुझे किताब के सभी पन्नों को देखना होगा। उन्होंने किताब के अगले पन्ने को खोला और वहाँ एक और तस्वीर थी, एक पुराना दरवाजा जो बंद था। यह दरवाजा क्या है? उसने सोचा। उसने देखा कि उस दरवाजे पर एक पुराना खौफनाक चेहरा था।
क्या ये वही चेहरा है जो मैंने पहले देखा था? उन्होंने देखा कि उस चेहरे की आंखें उन्हें देख रही थी। राजू ने कहा, क्या मुझे ये दरवाजा खोलना चाहिए? उसकी दोस्त नेता ने कहा, नहीं राजू, तुम्हें वापस जाना चाहिए। लेकिन राजू ने सोचा, यही तो मेरा मौका है। उसने सोचा कि अगर वो दरवाजा खोलता है तो शायद उस चुड़ैल की कहानी खुल जाएगी। राजू ने पुरानी किताब को देखा और देखा कि उस दरवाजे का चाबी उसी किताब में था। ये चाबी कहाँ है? उसने सोचा। तभी उसने एक छोटा सा चाबी का टुकड़ा देखा जो किताब के नीचे था। मुझे ये चाबी मिल गई, राजू ने कहा, और उसने चाबी को पकड़ लिया। जब राजू ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तभी पुरानी घड़ी से एक खौफनाक आवाज आई, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। उसका दिल फिर से तेजी से धड़क रहा था। मैं करूंगा, मैं चुड़ैल को आजाद करने के लिए तैयार हूँ, राजू ने सोचा। जैसे ही राजू ने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा उन्हें झपट गई। उन्होंने देखा कि एक अंधेरा कमरा उन्हें बुलाता है। ये क्या है? नेता ने कहा, ये तो और भी खौफनाक है। लेकिन राजू का मन था कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने देखा कि कमरे में एक पुराना आईना था और आईना में उन्होंने चुड़ैल को देखा। मुझे यहाँ से जाने दो, चुड़ैल ने गुस्से से कहा। मैं अब खुद को आजाद करने नहीं दूंगी। राजू ने सोचा, क्या मुझे इसका सामना करना चाहिए? उसने कहा, मैं तुम्हें मदद करूंगा, लेकिन मुझे पहले तुम्हारे राज का पता करना होगा। चुड़ैल ने कहा, अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो तुम्हें इस आईने के सामने खुद को समर्पित करना होगा। राजू ने सोचा, ये क्या है? क्या मुझे खुद को इस आईने में देखना पड़ेगा? उसने आईना के पास जाना शुरू किया। उसने देखा कि आईने में एक अलग ही दुनिया थी। आखिर राजू ने देखा कि आईने के अंदर उसकी खुद की तस्वीर है, लेकिन वो अलग है। वो एक चुड़ैल की तरह दिखती है। ये क्या हो रहा है? उसने घबराहट से कहा। ये तुम्हारा डर है राजू, तुम्हें खुद को अपने अंदर से समझना होगा, चुड़ैल की आवाज ने कहा। अब राजू को समझ आ गया कि इस रात का राज सिर्फ उसकी हिम्मत पर डिपेंड करता है। क्या वो चुड़ैल को मदद करेगा? क्या उसने अपने डर पर जीत पाएगी? क्या उसकी कहानी का एक नया राज का पता चलेगा या नहीं? अब ये देखना बाकी है कि राजू अपने डर को कैसे जीत पाता है, और क्या वो चुड़ैल की मदद करके उसके पिछले पापों को समझ पाएगा। क्या ये डरवानी रात उन दोनों के लिए एक नई कहानी बनेगी?